आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है। स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में निज़ाम क्लब में स्टाफ और वर्कर्स यूनियन की जानिब से एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर के ईश्वर राव CITU वर्किंग प्रेसिडेंट, M सैमुअल जनरल सेक्रेटरी, शेख उस्मान B भोपाल, मोहम्मद आजम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इसके अलावा सैयद शमशाद कादरी भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों की गुलपोशी की गई। इस मौके पर वर्कर्स की कसी तादाद भी देखी गई। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मेरे साथी एम्प्लॉइज़ को दिल की गहराइयों से उनको नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले 3 साल से हम लोगों ने जिस तरीक़े से कोविड में मुसीबतें उठाई, जिस तरीक़े से हम जो है बग़ैर तनख्वाह के भी, आधी तनख्वाह के भी हमने काम किया, तो मैं समझता हूँ कि ये मौका बड़ा गनीमत मौका था हमारे लिए, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल क़रीब है। 31 मार्च को हमको जो है हमारा नया मेमोरेंडम भी मैनेजमेंट को पेश करना है। तो इन सब बातों को जहन में रखते हुए हमने ये सोचा कि फरवरी के महीने में अगर हम मीटिंग रख लेंगे तो उसके बाद हमको 15 मार्च से पहले हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड वहाँ पर मैनेजमेंट के सामने पेश करना है। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि मैं क्रिटिसाइज जो करता हूँ ख़राबी के लिए नहीं, भलाई के लिए हम करते हैं। चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, हमको किसी से किसी किस्म का बैर नहीं है। हम निज़ाम क्लब की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने अपनी अनथिक मेहनत, अपनी कोशिशों से निज़ाम क्लब का नाम भी जो है रोशन किया है, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से हम मेहनत से काम करते हुए निज़ाम क्लब का नाम सारी दुनिया में जो है सही तरीके से इस बात का हम सबूत देंगे कि निज़ाम क्लब के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हर तरीक़े से मुस्तैद रहते हुए अच्छे से अच्छा काम करके निज़ाम क्लब का जो है नाम रोशन करेंगे, और हमारी यूनियन का नाम भी उसमें यकीनन रोशन होगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आज के इस मुश्किल दौर में महंगाई आसमान को छू रही है। अब आपको हमको ये सोचना है कि मैनेजमेंट से किस तरीक़े से हमारे मुतालबात उनके सामने रख के किस तरीक़े से मनवाए जाए। अब इस मरतबा हम ये चाहते हैं कि हमेशा से हमारी यूनियन की एक पॉलिसी रही है कि सबके मशवरों से, सबकी बात सुनने के बाद, सबके जो है इरादे क्या हैं उनके इरादे जानने के बाद ही हम मैनेजमेंट को हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हम कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि अगर हम मैनेजिंग कमेटी बैठ के अगर कोई डिमांड्स एंड ग्रेसेस तैयार करेगी, ले जाके देने के बाद किसी और के दिमाग में एक बात आएगी, या जमील के दिमाग में एक बात आएगी, या और किसी और एक के दिमाग में, कोई भी हो, तो इसके लिए हमने इस बात का हमने फ़ैसला किया एसोसिएशन की जानिब से कि हम सबसे पहले हमारी जब बातचीत ख़त्म होंगी उसके बाद जाएगा आपकी क्या तकलीफ़ है, आप क्या चाहते हैं, आप इस डिमांड्स में क्या क्या आपके डिमांड्स रखना चाहते हैं, उन सब के बातें सुनने के बाद, उन सब के जो है ख़यालात सुनने के बाद ही हम कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल फिर एक मरतबा तमाम नौजवान साथियों से और मेरी लेडीज़ यहाँ बैठी हैं उनसे भी मैं इस बात की गुजारिश करूँगा कि अच्छी सोच रखते हुए, अगर ये जमहूरियत में हर किसी को हक़ है, मैं आपको गाली देता हूँ, आप मुझे गाली देते हैं, शमशाद कादरी ने रहना, ईश्वर राव ने रहना, खादर साहब रहना, ये सब आपसी इख्तलाफात हैं, मगर जब हम एक जगह एक मंच पे जब हम बैठते हैं तो सब एक फैमिली की तरह होते हैं। कभी किसी से गुस्से की बात भी निकल जाती है, तो आपको हमको यह सोचना है कि हम एक फैमिली में बैठ के बात कर रहे हैं। अगर कुछ हमारे से कुछ गलती हो गई, मैनेजमेंट से गलती हो गई या हमारे से गलती हो गई, तो अकरार दी टेबल बैठ के हम बात कर सकते हैं, और उस बात के ज़रिए से हमारे जो आपसी इख्तलाफात है उसको यकीनन ख़त्म कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह और भगवान आपके हमारे सब दिलों को एक साथ मिलाते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा होगा। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब रहा मैनेजमेंट का बात, अगर मैनेजमेंट जिस तरीके से हम अच्छी तरीके से उनसे बातचीत करके हमारे एम्प्लॉइज़ के तकलीफ़ों को दूर करने की अगर हम बात करेंगे, अगर मैनेजमेंट सही तरीके से मानेगा, सही तरीके से हमारे जो पे फिक्सन का मामला हो, या जो भी हमारा DA का मामला हो, या वेलफेयर फ़ंड का मामला हो, उसमें भी कुछ लोगों के ख्यालात आए थे, वो 2 अल्फाज करते हुए फिर बाद में मैं अपनी जगह लूँगा
جیسا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 50,000 روپے آپ کے جو ہے ویلفیئر فنڈ سے دیے جا رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی میرے نظر میں آئی, کوئی آ کے میرے سامنے بول کے گئے کہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد 50,000, پھر اس کا ذرا معاملہ تھوڑا ہے, جبکہ ویلفیئر فنڈ خاص طور سے امپلائز کے لیے قائم کیا گیا ہے. تو کم سے کم جب ہمارا ریٹائرمنٹ ہوگا تو کم سے کم آپ 2 لاکھ کے لیے اگر آپ مینجمنٹ سے ہمارے ریپرزنٹیشن کریں گے تو شاید آنے والے دنوں میں 2 وقت کی ہم صحیح طریقے سے روٹی کھا سکیں گے. تو میں یقیناً جن بھی صاحب نے یہ میرے سامنے آ کے کہی ہے, یونین اس بات کی کوشش کرے گی کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کم سے کم مینجمنٹ سے بات چیت کر کے ہمارا جو ویلفیئر فنڈ ہے اس کو 2 لاکھ روپے دلانے کی ہم کوشش کریں گے. پھر ایک مرتبہ میں تمام نوجوان ساتھیوں کا, خواتین کا, یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے ہم کو پچھلے 2 سال سے ہم کو موقع دیا, آپ کو یہ بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ میری صحت اچھی نہیں ہونے کے باوجود بھی ہم نے جس وقت پیک آپ کا کووڈ کا معاملہ چل رہا تھا, اس وقت عثمان صاحب اور ہمارے سیمل صاحب نے مجھے بلایا, ہم آئے, ان سے بات کرے, 50% سے 70% کرے, آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھی ہم تمام یہاں جتنے آفیسر بیٹھے ہیں اور آپ تمام